ये हो गया आपके फॉर्मूले। इसका लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी समझ लीजिए ए जीरो क्या है, 1/t टी जीरो टू टी जीरो प्लस टी, मतलब अपर लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एक्स ऑफ टी डी टी। ए जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ना उसके साथ साइन है ना उसके साथ कॉस है। उसके बाद ए एन का फॉर्मूला क्या है, 2/t अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स ऑफ टी इंटीग्रेशन कॉस फंक्शन, और बी एन का है साइन फंक्शन। इसमें आपको कब यूज कर सकते हो आप, जब आपको ओमेगा जीरो की वैल्यू पता हो। ओमेगा जीरो की वैल्यू पता है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा जीरो की वैल्यू पता करने के लिए आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड पता होना जरूरी है। फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे करना है आपको पता है, क्योंकि आपको वेव फॉर्म को देखना है। 2/t ये वेव फॉर्म। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज मार्क माय वर्ड, आपको x ऑफ t भी पता होना चाहिए। x ऑफ t नहीं पता है तो आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो। अभी तक हुआ क्या है, इस प्रॉब्लम्स में जो भी हमने लिए, इसमें x ऑफ t, जैसे कि इस एग्जांपल्स में हमने क्या किया था, -1 to 3 कंसीडर किया था, जिसमें हमने स्प्लिट किया था -1 to 1, एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब x ऑफ t 1 है, मतलब x ऑफ t 1 है, और 1 to 3 के बीच में x ऑफ t -1 है। इसीलिए आपको दिक्कत नहीं गई x ऑफ t को सॉल्व करने के लिए, आपने सिंपल पुट कर दिया 1 and -1। लेकिन जस्ट इमेजिन इन द कंडीशन where there is no specifically x of t is given, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पे x ऑफ t की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट होता है, हम 1 by 1 एक एक प्रॉब्लम इसीलिए डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको समझिए, कहीं पे भी डाउट रहा वहां पे पूछिए। ओके चलो सो अभी आपको ए जीरो का फॉर्मूला समझ में आ गया, 1/t अपर लिमिट टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो हमने -π to π कंसिडर किया। यहाँ पे x ऑफ t की वैल्यू, यहाँ पे x ऑफ t की वैल्यू मैंने 1 क्यों रखी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली 1 दिया है एम्पलीट्यूड में। लेकिन ये एग्जांपल ऐसा रहता था लाइक रैंप फंक्शन, तो फिर ये दिक्कत होती थी, हमें पहले वो इक्वेशन सॉल्व करना x ऑफ t, उसके बाद सॉल्व करना। ये आए समझ में आपको। यस आगे सर। ओके चलो आगे चलते हैं। अभी हमने ए जीरो सॉल्व कर दिए, आपको पता है ये फंक्शन इवन सिमेट्रिक है, अपने ए जीरो सॉल्व कर दिए। अभी आपको सॉल्व करना है ए एन। तो एन का फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड जो अभी हमने डिस्कस भी किया। एन का फॉर्मूला है 2/t टी जीरो टू टी जीरो प्लस टी, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स ऑफ टी एंड कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन में कॉस एंड ओमेगा जीरो टी। अभी ओमेगा जीरो कितना इस प्रॉब्लम में, वो है 1/5। इसमें 1/5 पुट करो तो ये होता है n/5, ये हो गया n/5। और अपर लिमिट पाया है, लोअर लिमिट -π, 2/t एक्स ऑफ टी। अभी तक मैंने एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट नहीं की है, नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट करते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें 2/10 पाई टी की वैल्यू पुट की है, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है, जिसको 10 पाई किया। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है। एक्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 रखी है, जो लिखी नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट 1 इंटू एनी क्वांटिटी इटसेल्फ इज क्वांटिटी, तो इसीलिए 1 यहाँ पे लिखा है। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी इज 1 इंटू कॉस एन टी बाय 5 इंटू डी टी। अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। कॉस एन टी बाय 5 इसका इंटीग्रेशन कहता है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है कॉस का साइन एन टी बाई 5, और एन टी बाई 5 को आता है 5/n, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया। कोणाला अडचण असेल तर विचारायचं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन टी बाई 5, और एन टी बाई 5 के इधर आता है आपका n/5, और ये बाय प्रॉपर्टी कन्वर्ट करके जाता है 5/n, मतलब साइन ए कॉस ए का इंटीग्रेशन आता है साइन ए बाय डिवाइडेड बाय ए, तो ये डिवाइडेड बाय ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विक्टरी कन्वर्ट होता है, तो 5/n। ये होने के बाद अभी इसमें हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट किए। अभी हमें वैल्यू ऑफ जो t है, t की वैल्यू रिप्लेस करना है। कैसे, 1/5 5/n साइन n, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। ये पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिलता है ये। सबसे पहले हाँ ये देखिए, इस प्रॉब्लम में ये जो 5 and 5 विल गेट कैंसिल, तो बचता क्या है 1/πn, जो 1/πn यहाँ पे लिखा है। फिर लिखते हैं साइन
विथ अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर साइन माइनस पाई, माइनस साइन का बाहर निकलता तो दैट बिकम्स प्लस साइन, फिर साइन n पाई बाय 5 प्लस साइन n पाई बाय 5 बिकम्स 2 टाइम्स साइन n पाई बाय 5। तो ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू ऑफ ए एन। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने दो कोएफिशिएंट निकाल दिए, a0 एंड an। तो कहीं ना कहीं पे कोएफिशिएंट निकाल दिया मतलब अल्टीमेटली आपने फाइनल आंसर निकाल दिया। हमें तो कोएफिशिएंट ही निकालना है a0 एंड an, बाकी तो वो वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में। तो दैट्स वेरी इजी। तो नहीं भी किया तो भी चलता है, लेकिन आपने a0 an सॉल्व कर दिया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आलाय का लक्षात? Yes, sir. ओके, चलायचं समज? गुड। नाउ ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अभी सॉल्व मतलब हम वन बाय वन डिस्कशन में सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए, किसने कल कोशिश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था? नहीं, गुड। चलो सबसे पहले मुझे बताइए, इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो आंसर इज यस। सेकंड, ये नॉन साइनसॉइडल सिग्नल है, तो आंसर इज यस। फिर जो डिरिचलेट साहब की जो तीन कंडीशंस थी, a0 an एंड bn, ये सेटिस्फाई करती है, तो आंसर इज यस। तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम का फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं। फोरियर सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है। क्या आप बता सकते हो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद सिग्नल रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 2 पाई। फिर इसका ओमेगा 0 कितना आएगा? 1. वेरी गुड। ओमेगा 0 चा है तो 2 पाई बाय 2 पाई इट इज 1। गुड। अभी ओमेगा 0 1 है, तो जो हम फोरियर सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा 0 ये है, तो जो हम फोरियर सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सपोज यहाँ पे n पाई बाय 2 है, ये फॉर्मूला है a0 an cos n ओमेगा 0 t। इसमें अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, और उसमें ओमेगा 0 कितना है? 1। तो कहीं ना कहीं पे ये 1 ओमेगा 0 1 है, तो आपका बोलेंगे फॉर्मूला x of t a0 plus an summation an cos nt plus summation bn sin nt। तो ये हो गया आपका x of t फोरियर सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी ओमेगा 0 1 पुट कर दिए, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। x of t is equal to a0 plus summation an cos nt plus summation bn sin nt। मेरा अभी फिर से एक क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये कौन से सिमेट्री को बिलोंग करता है? और ओके, गुड। हाफवे और सिमेट्री। ये फंक्शन बिलोंग टू ऑड सिमेट्री। ओके, तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 रहेगा? a0 and b0 equal to 0। श्योर? परत को नहीं समझ सकता है? जैसे इन्होंने कहा है कि ये फंक्शन बिलोंग टू ऑड सिमेट्री, तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 रहेगा? bn 0 रहेगा सर, a0। bn कैसे 0 रहेगा डियर? ऑड सिमेट्री है। a0 and an सर an 0 रहेगा। परत एकदा सांगा, आवाज नाही आला। an and a0 equal to 0। an 0 रहेगा, a0 भी 0 रहेगा। यस सर। कैसे क्या? वो हाफ सिमेट्री थोड़ी है। नो सर हाफ किलो नहीं है।
ये नॉन हाफ वेव सिमेट्री है। यस सर। ठीक, मुझे बताइए एक पण सिमेट्री, ये कौन सी सिमेट्री है, ये बताइए पहले, सबसे पहले। एक पण सिमेट्री नहीं सर। सिमेट्री है। ऑड सिमेट्री, ऑड। वेरी गुड, ये ऑड सिमेट्री है। ठीक है। सेकंड, ये इवन सिमेट्री नहीं है, ये हाफ वेव सिमेट्री नहीं है। ऑड सिमेट्री है तो कौन सा कोएफिशिएंट जीरो रहेगा? an इक्वल टू an जीरो रहेगा, मतलब बाकी जो दो है a0 एंड bn ये नॉन जीरो रहेंगे। यस सर। So the above function belongs to odd symmetry and non half wave symmetry. Non half wave मतलब half wave नहीं है, तो a0 and bn ये नॉन जीरो रहेंगे। सिर्फ ऑड सिमेट्री होने की वजह से an आपका जीरो रहेगा। ओके, नाउ a0 का फॉर्मूला बता सकते हो आप मुझे, याद है तो? क्योंकि हमें a0 bn ये सॉल्व करना है अभी, तो a0 का क्या फॉर्मूला होगा? सर 1/t वेरी गुड, 0 to t0 plus t x of t dt। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसका फॉर्मूला आता है a0 का 1/t लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमने 0 कंसीडर किए और अपर लिमिट 2 पाई, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया 0 to 2 पाई x of t dt। अभी मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, इसमें जो ये है x of t, ये कितना रहेगा वो बता सकते हो? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आंसर माय क्वेश्चंस। x of t की क्या रहेंगे, ये आपके पास डायग्राम। 1/2 पाई। प्रगति ने आंसर किया क्या? यस सर। प्रगति 1/2 पाई थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपका आंसर ऑलमोस्ट 99% करेक्ट है। 1/2 सर। नहीं, 1/2 पाई को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा। चलो मैं बता, आंसर विल बी t/2 पाई। आंसर विल बी t/2 पाई। आंसर विल बी t पाई। कशाची व्हॅल्यू राहील हे? x of t। हे कोणाला समजलं नाही विचारा, मी एक्सप्लेन करतो। x of t will be t/2 पाई। कोणाला समजलं नहीं, किसको, जो इसको भी नहीं समझ में प्लीज सर मुझे ओके सर गुड। t का हाँ पूछिए पूछिए। t कैसे आ वेरी गुड। अभी सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे आपने जो वैल्यूज कंसीडर की है, जो वैल्यू आपने कंसीडर की है इस फंक्शंस में, आपके पास क्या वैल्यू है t। ओके, तो मुझे बताइए, जब आप ये t है यहाँ पे, आपके पास दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इसको निकालना कैसे एक बार समझ लीजिए। आपके पास दो एक्सट्रीम कंडीशन है, पहले क्या पुट करो आप t की वैल्यू 0 और बाद में पुट करो t की वैल्यू 2 पाई, दैट्स इट। जब आप t की वैल्यू 0 पुट करते हो तो उस टाइम आपके x ऑफ t कितना होना चाहिए? 0। वेरी गुड। और जब t की वैल्यू 2 पाई पुट करते हो तब आपका x ऑफ t कितना होना चाहिए? 1। वेरी गुड। अभी देखिए इस इक्वेशन में जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूं, जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0/2 पाई कितना आंसर आएगा? 0। 0। तो हमें 0 मिल रहा है जब t की वैल्यू पुट करते हैं। जब मैं t की वैल्यू 2 पाई पुट करूंगा, जब t की वैल्यू 2 पाई पुट करूंगा तब t की वैल्यू 2 पाई, तो 2 पाई/2 पाई 1। तो मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे t/2 पाई है। अभी आपका आंसर लेते हैं, आपका आंसर क्या था कि 1/2 पाई।
यहाँ पे सपोज मैं 1 करता हूँ, म्हणजे ये हमारा x ऑफ टी की वैल्यू 1/2 है, तो इसमें 1 और 2 है, तो अब t तो फंक्शन ही नहीं है ना, t फंक्शन ही नहीं है, तो आपको t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 2 कब रखोगे? तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, एक मिनिट, हे आलंय का लक्षात? परत एकदा सांगतो मी. Yes, sir. Yes, sir. तो कठीण जाते रे हे, म्हणजे कसं स्लाइड्स वर आहे ना त्याच्यामुळे, पण आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट. आता इथे काय झालं, आपल्याला एवढाच काढायचं इक्वेशन, हे लक्षात घ्यायचं, हे नेहमी रॅम्प असते, जसं इन्क्लाइंड असेल ना तो रॅम्प असतो, आणि ज्यावेळेस पण रॅम्प असेल ना सरळ व्हॅल्यू याला टी ने कन्सिडर करायची, आणि डिवायडेड बाय जे इथली व्हॅल्यू असेल ती आणि याला डिवाइड करायची. हा एक सिंपल फॉर्म्युला याला, दॅट्स इट. पण कंडिशन काय, इथे 0 असलं पाहिजे आणि इथे 1 असलं पाहिजे. t/2 आलंय का लक्षात? कोणाला काही अडचण इथे? नो सर. ओके, Yes, sir. कोणाला काही अडचण? ओके. आता जर तुम्हाला हे खरोखर समजलं असेल, रिअली जर तुम्हाला, एक मिनिट, खरोखर कळलं असेल, याचं इक्वेशन सांगा मला काय आहे. एक्स ऑफ टी ची व्हॅल्यू किती? T. व्हेरी गुड. इस इक्वेशन का आंसर आएगा टी. व्हेरी गुड, अप्रिशिएट. आता एकदा मला परत याचं इक्वेशन सांगू शकता? समजा हा टाइम पिरियड आहे -1 to 1, -t. परत एकदा ट्राय कर. तुम्ही व्हॅल्यू पुट करून घ्या ना, तुमचं जो आपण पुट केलं तर एक्स ऑफ टी ची व्हॅल्यू काय आहे? काय करायचं अशा वेळेस, दोन्ही व्हॅल्यू ठेवायच्या, -1 आणि 1, हे एक्स्ट्रीम लो एक्स्ट्रीम हाय दोन्ही व्हॅल्यू ठेवायच्या त्यामध्ये, तसंच ते सर सरळ. t आएंगी t. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, अप्रिशिएबल. दीपक ने Only बताया ना, T. वेरी गुड Yes, sir. सुजीत, यस अप्रिशिएबल. चलो, आपको ये समझ में आ गए नाउ? वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट इट. चलो, हम कहाँ थे? तो अभी आपको ये समझ में आया कि एक्स ऑफ टी ये कैसे फंक्शंस में आया है आपका. ओके, तो ये हो गया आपका t/2 इस प्रॉब्लम के लिए. अभी मैंने क्या किया, उसमें एक्स ऑफ टी निकाला t/2, फिर वो वैल्यू पुट की a0 में. a0 का फॉर्मूला क्या था? 1/t, t है 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स ऑफ टी की वैल्यू t/2 dt. इसका इंटीग्रेशन t/2 2 तो कॉमन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, ये 2 बाहर निकाल देते हैं, और बाहर ऑलरेडी 2 है, तो बाहर 2 into 2 4 और t का इंटीग्रेशन होता है t²/2. फिर हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करने के बाद 1/4 एज इट इज, 1/2 बाहर निकाल दिए, t² मतलब 4 माइनस 0 0², तो ये बन जाता है आपका 4 इंटू डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 मतलब 8 तो ये हो गया आपका 1/8 इंटू न्यूमरेटर में 4 गेट कैंसिल, 4/8, तो a0 की वैल्यू आएंगे 0.5. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, एग्रीड, लेकिन सिंपल स्टेप्स. फिर से भी रिपीट करना चाहता हूँ, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट. आलंय का लक्षात? सर, ते ऑड सिमेट्री कसं आहे सिग्नल? हाँ, ठीक है.
ये कंडीशंस सबसे पहले इवन सिमेट्री नहीं है, इतका कन्फर्म है, इवन नाही आहे हे समजलं तुला? येस सर. दुसरी गोष्ट, ये हाफ वेव सिमेट्री नाही हे पण कन्फर्म झालेलं आहे. येस सर. मग तीसरी कंडीशन येते जी असते ऑड सिमेट्री. ऑड सिमेट्री की कंडीशन होती है x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू x ऑफ टी. ओके, तो x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू x ऑफ टी. तो आप इस इक्वेशंस को एक और रेप्लिकेट किया जाता है कि इफ द फंक्शन विल नॉट बिलोंग्स टू इवन सिमेट्री then automatically the function will itself called as the odd symmetry. इवन सिमेट्री छोड़कर नहीं जो कुछ भी है, मतलब इवन सिमेट्री नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड एज ए ऑड सिमेट्री, बिकॉज उसमें दोनों बातें पता है कि x ऑफ माइनस टी और x ऑफ टी सेम नहीं है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि x ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस x ऑफ टी ही होगा, नॉट नेसेसरी. कंडीशन इवन सिमेट्री की है कि x ऑफ माइनस टी एंड x ऑफ टी दोनों सेम है तो फिर इवन है, दोनों सेम नहीं है तो फिर वो ऑड सिमेट्री है. जैसे कि आपके हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच है, हम बचपन से डिप्लोमा से या 12th से हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में करते हैं. इलेक्ट्रॉन आपकी जानकारी के लिए बता दो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो फिर हम उसको होल कहते हैं. होल का खुद का एग्जिस्टेंस अभी भी नहीं है इस दुनिया में. ये हमें बहुत मतलब कम्युनिकेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग है होल अलग है. नहीं, आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन एंड होल हम लर्न करते हैं ऑर्बिट थ्योरी में. सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम बाय डिफॉल्ट होल कंसीडर करते हैं. इसका मतलब होल नहीं होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसी तरह इवन सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही फंक्शन इवन है. इवन सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती मींस बाय डिफॉल्ट द सिस्टम इज ऑड सिमेट्री. समजलं? येस सर. ओके, बरं हे इक्वेशन आले लक्षात? येस सर. चलो अभी हम निकालते हैं नेक्स्ट कोएफिशिएंट दैट इज bn. तो bn इज इक्वल टू व्हाट? 2 by t लिमिट 0 to 2 pi x of t sin n t. नाउ bn 2 by t की वैल्यू t pi, तो 2 pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi. x of t की वैल्यू है t into 2 pi sin n t dt. ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल आपको यूज करना है. अभी प्रोडक्ट रूल के बारे में आपको शायद पता हो, तो एक बार हम इसको थोड़ा फास्ट में लेते हैं. इसमें इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आपको यूज करना है. ये जो है नीचे वाला 2 पाई ये बाहर निकाल देते तो दैट बिकम्स 2 by 2 to get cancel 2 pi स्क्वायर. ओके, और इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन एन टी. प्रोडक्ट रूल पता है आपको? चलो ठीक है. येस सर. हाँ, प्रोडक्ट रूल में हम क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट एज अ t एंड द सेकंड एलिमेंट इज sin nt. तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का इंटीग्रेशन. ये सिंपल फॉर्मूला u v के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं. यहाँ पे देखिए 2 pi बाय स्क्वायर है. फर्स्ट जो t एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos nt डिवाइडेड बाय n, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला t का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव माइनस cos nt. ये माइनस और बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला का माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दिस इज आवर इंटीग्रेशन विद लिमिट. अभी हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन पार्ट सॉल्व हो चुका है, सेकंड इंटीग्रेशन हमें फिर से सॉल्व करना है. ये प्रोडक्ट रूल. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 by 2 pi square as it is minus t by n cos nt 0 to 2 pi first term as it is plus cos nt का इंटीग्रेशन आता है sin nt divided by n. तो n into n will get n square sin nt with limit 0 to 2 pi. अभी हमारे दोनों भी टर्म्स में हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी है. अभी हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 1 by 2 pi square, जहाँ पे t की वैल्यू है लोअर लिमिट अपर लिमिट. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, t इज रिप्लेस बाय 2 pi cos 2 pi माइनस फॉर्मूला का t 0 होने की वजह से होल टर्म विल बी 0, सो हियर इट इज सेकंड टर्म इज 0. अब सेकंड टर्म में भी हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, लेकिन सेकंड टर्म में हमारा फर्स्ट कोई फंक्शन है 1 by n स्क्वायर एज इट इज बाहर रखते हैं. फिर है sin nt. sin nt में अपर लिमिट रखते हैं तो sin 2n pi माइनस 0 रखते हैं तो sin 0. इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको पता है
1/2 पाई स्क्वायर cos 2 pi फंक्शन cos 2 pi इज ऑलवेज 1, फिर 0, 1 बाय स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर आपको पता है sin n पाई 2 पाई 3 पाई sin के सभी n पाई फंक्शन 0 होते हैं, इसीलिए सेकंड टर्म विल बी ऑटोमेटिकली 0। फिर हमारा बचा कौन सा, -2 बाय पाई बाय n और 1/2 पाई स्क्वायर। So 2 will get cancelled, pi will get cancelled. So final equation will be a bn is equals to -pi by n. Simple integration steps आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. You think on it. Still if you have any question, this is what simple the process by which हमने इसको फॉलो किया है. आपको इंटीग्रेशन पता है, प्रोडक्ट रूल पता है, साइन का कॉस का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो. You do by your own, but still if you are facing and you are not getting the answer what I am mentioning in the screen, you can ask me. Not now, afterwards you can ask me. Because this is all the technical discussion. How this next steps comes. ये तो आप by mathematical analysis है, इसमें मेरा खुद का contribution कुछ भी नहीं, but just I have followed the rules. If you don't know the particular rule, then I'll explain. That's my duty. But you think by your own. ये अलग असं मला का नहीं आता, and still you are not getting, then I am here to answer your questions. त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. मला माहिती मी थोडा फास्ट घेतला because this is what the additional task you need to do by your own on pen and paper. स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या आणि स्टेप बाय स्टेप याला एक्झिक्यूट करा. हेलो सर, फर्स्ट स्टेप बताओ ना, bn 1/2 पाई स्क्वायर वाली. अच्छा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है. फर्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या था. ये